मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए कि जिसने हम पे एहसान अजीम किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद की शक्ल में अरबों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे, जो वजह कायनात हैं और जिनकी वजह से अल्लाह ताला अपनी तमाम नेमतें हम तक पहुँचाता है। पहली वीडियो मरियम नवाज साहिबा की हमने बनाई, तो अब उसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। कल हमने उनके हाथ पे काफ़ी डिस्कशन की, उनकी उंगलियों पे डिस्कशन की, लाइनों पे डिस्कशन की। आज हम उनका अंगूठा, उनकी कल मैंने आपसे अर्ज की थी कि उनकी लाइफ लाइन और जो ब्रेन लाइन है उसमें गैप है, वो कल सैर हासिल गुफ्तगू की हमने उस पर। एक चीज़ जो मरियम नवाज साहिबा के हाथ में कि उनका जो लेफ्ट हैंड है उसकी हार्ट लाइन जो है वो हाथ के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक जाती है, जबकि उनके राइट हैंड में हार्ट लाइन जो है वो सूरज की उंगली, जोल की उंगली और मुश्तरी की उंगली के दरमियान से शुरू होती है। तो आज इन चीज़ों खुसूसन उनका अंगूठा, उनके अंगूठे के दरमियान की ये जो गैप है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अंगूठा बेसिकली पांचवी उंगली कंसिडर होती है, मगर ये हकीकत में इसके 5 उंगली नहीं, ये एक अलग मुकाम रखता है अंगूठा। इसके हाथ में अंगूठे की हैसियत बड़ी नुमायां है, इनफरादी है। जिस्मानी लिहाज से, जिस्मानी साख्त के एतबार से इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा नातक और मुनफरिद अंगूठा अता फरमाया है, क्योंकि बंदरों के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, उनके पास अंगूठा नहीं होता। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने इनफरादियत इंसान को दी है कि उसे इतना शानदार अंगूठा दिया है, और ऐसा होना फितरत के मुताबिक भी है कि उसको अशरफुल मखलूकात किया है, पैदा किया इंसान को। फिर हर उंगली की 3 पोरें होती हैं, जबकि अंगूठे की टोटल 2 पोरें होती हैं। फिर ये चारों उंगलियां मोहताज होती हैं अंगूठे की, तो इसलिए ये अंगूठा बड़ी अहमियत रखता है हाथ में। मरियम नवाज साहिबा के हाथ को जब हम दोनों हाथों को बड़े गौर से देखते हैं तो उनके ये गैप नहीं है, उनके अंगूठे में बहुत मामूली सा गैप है, 1.5-2 इंच का गैप है, 1.5 इंच का नहीं बल्कि 1 इंच का गैप होगा उनके अंगूठे में। ये चीज जो है ये बंदे को बड़े मुनफरिद करती है। जब अंगूठे में गैप होता है, बाकी उंगलियों में से अंगूठे में जब गैप आता है तो इसे बिल्कुल ये अलग थलग नजर आता है। आज जब गैप ना हो तो ये 5वीं उंगली महसूस होती है, मगर जब गैप होगा तो फिर ये अलग एक अजू तसव्वुर होता है इंसान का। जब ये जितना दूर होगा, वसअत फिक्र, आज़ादी, अमल, कुव्वत इरादी की नुमायां खूबियों का हालत आता है, और इसका अमल जो है वो अपनी राह खुद बनाता है, अपनी मंजिल का तयन खुद करता है। ये जितना परे वाक़या होगा, इन उंगलियों से अलग थलग वाक़या होगा, उतनी ज़्यादा इसमें हकमियत की खूबियाँ पैदा होती हैं बंदे में। ये जो समाजी आज़ादियाँ हैं, जो ख्याली आज़ादी है, वो उसको यकता करता है जब अंगूठा हाथ से काफ़ी परे वाक़या हो। ऐसा शख्स बगावत करता है, मगर रसूलों पे बगावत करता है, क्योंकि अंगूठा जो है वो अपनी आपकी शख्सियत का परतू होता है। ये आपकी शख्सियत को बयान करता है कि ये आपकी शख्सियत कैसी है। जितना शानदार अंगूठा होगा, जितना वो अलग थलग होगा, जितना वो अलग से नजर आएगा। जिन लोगों के अंगूठे हाथ उंगलियों से दूर वाक़या हुए हैं, वो अपना हाथ गौर से देखें तो अंगूठा एक अलग थलग चीज नजर आती है। फिर ये पूरी आपकी ज़ारा का जो बार है उसके साथ मिल के अब जो आप ये लाइफ लाइन है और ये जो बार है ज़ारा का अंगूठे के साथ,
इसमें आपकी पूरी मुकम्मल लाइफ बंद होती है, आपके रिश्तेदार, आपकी शादी, आपके मुखालफिन, क्योंकि इसी के साथ मिला हुआ है मरीख मुस्बत का उबार। तो बताने का मकसद ये था कि ये अंगूठा जब जितना दूर और परे वाक़या होगा इतना ही ज्यादा वो इंसान बागी होगा, आज़ाद ख्याल होगा, अपने मकसद के साथ मुखलस होगा, और वो हमेशा आज़ाद ख्याल होगा, और उसमें हक बात के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं। ये कभी भी किसी गलत मकसद को सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह जब इसमें अंगूठे के में गैप नहीं होता तो वो जो है ये साबित करता है कि ये इंसान उस तरह अपने मकसद के साथ यकसू नहीं होगा, उस तरह हक बात के साथ खड़ा नहीं होगा, उस तरह आज़ाद ख्याल नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, समझौते करने वाला इंसान होगा। तो इसलिए ये एक चीज थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा के ये पहली उंगली के साथ जो दूसरी उंगली है, इसके साथ जो ये जो लक लाइन है, इसका इख्तिताम और फाइनल मुकाम इसका उबार ज़ोल होता है। और जो कामयाबी या जिसे हम शोहरत की या लकीर कहते हैं, ये सूरज की उंगली के नीचे आके खत्म होती है। ये जो जोल का उसको क्या कहेंगे हम, कौसे जोल, ये जो है ये पहले लक लाइन को काटती है और फिर कामयाबी की लकीर को काटती है। अच्छा, इसमें मैं आपको जो मीर बशीर साहब ने फरमाया है इस वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मीर बशीर साहब क्या फरमाते हैं। वो ये कहते हैं कि हल्का ज़ारा जो है वो पहली और दरमियानी उंगली के माबैन हथेली के बालाई हिस्से से शुरू होता है और नीचे की तरफ कमान की सूरत में बल खाता हुआ दरमियानी उंगली के उभार पे जाके खत्म होता है। जब वो कहते हैं कि ये तबीयत में ज़ौक़ जमाल, एहसास तभी, जज्बाती जूद इसी का पता देता है। इसका अमल जिनसी जान और जिनसे मुखालफ से फजूतर मुतसर हो सकता है। इसके मिजाज में ऐसी जज्बातियत होती है कि अगर इसे ज़ाब्ते में न रखा जाए तो वो किसी हद तक हुस्न परस्ती में उलझ कर रह जाता है, मगर चूंकि मिजाज में इस्तेकाम का फुकदान होता है इसलिए वो नाकाबिल एतबार साबित होता है। वो दोस्ती या माशका जल्द ही ख़त्म हो जाता है, मगर इसका अशकाना मिजाज इसे चैन से बैठने नहीं देता, और जहाँ एक राब्ता ख़त्म हुआ उसने महबूब से रूगर्दानी शुरू कर दी, तुलून मजाजी बिल आखिर उसकी बदनामी का बायस बन जाता है और वो अर्जाई कहलाता है। ये तो कहते हैं मीर बशीर साहब। अब हम पढ़ते हैं जिंदा लकीरें, जलाल अनवर साहब की किताब है कि उबार इसके हल्का जोल के बारे में वो क्या फरमाते हैं। वो इसे कहते हैं कोसे जोल। ये कहते हैं ये दूसरी उंगली के गिर्द नीम दायरा बनाती हुई मिलती है। ये खत बेहद मनूस होता है और इंसान हमेशा रंजीदा और मलूल रहता है। ये इनका कोसे जोल। अब इसी के जब हम आगे चलते हैं कि इसमें वो कहते हैं कि जनाब ये बंदा ख्वाबों में जिंदा रहना वाला होता है, आशिक मिजाज वाक़या हुआ है। इस बंदे को अपने दिली मामलात की वजह से इनकी लक लाइन भी काटती है ये लकीर, और कामयाबी की लकीर भी काटती है, क्योंकि ये जूदिस होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इसलिए इनका कोई हम ये कह सकते हैं कि इनका वो मुकाम और रुतबा नहीं बनता जो होना चाहिए। अब जो इनकी आर्ट लाइन यहाँ बाहर हथेली के बाहर से शुरू होकर लेफ्ट हैंड में और यहाँ जाके अदालत के उबार को क्रॉस करते हुए हथेली के बाहर चली जाती है, ये लेफ्ट हैंड के लिए। अच्छा, औरतों का तमाम पामिस जानते हैं कि सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है लेफ्ट हैंड पे। तो ये लाइन हमें ये बताती है जब ये लाइन आर्ट लाइन इतनी तवील तरीन हो कि हथेली की एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड को क्रॉस कर जाए, तो
इस आदमी की जो खुसूसियात बयान की गई हैं, जितने भी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, हर चीज सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, और खुसूसन प्यार और मोहब्बत, क्योंकि दिल जो है वो प्यार और मोहब्बत से मुंसलिक है। तो ये हर चीज अपने लिए चाहते हैं, और जिसको चाहते हैं बहुत शिद्दत से चाहते हैं, और आखिर में इन्हें अगर नाकामी हो तो उसका बहुत बुरे तरीके से रिएक्शन देते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो कल नहीं डिस्कस हो सकी थी, मैंने आज डिस्कस की। मुझे मरियम नवाज साहिबा के हाथ में कोई एक निशानी भी स्वाय उनकी जो ब्रेन लाइन है वो लाइफ लाइन से अलग थलग शुरू होती है, मगर उसमें बहुत बड़ा गैप है, एक बागी इंसान की निशानी है। उनकी कामयाबी की लकीर जो है वो हार्ट लाइन पे आके खत्म हो गई है। बाकी उनके हाथ में किसी बड़े हुक्मरान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा की निस्बत नवाज शरीफ साहब का हाथ आउटस्टैंडिंग हाथ है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ पे उनके मुश्तरी पे स्टार है, मुश्तरी पे क्रॉस है, कामयाबी की लकीर पर उबार, सूरज के उबार पे एक क्रॉस है। बहुत शानदार हाथ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। मगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी वही प्रॉब्लम है कि उनकी मुश्तरी और सूरज की उंगलियां दोनों बराबर है। सूरज की उंगली जरूरत से ज्यादा, बाकी 3 उंगलियों से ज्यादा मोटी है, ज्यादा तगड़ी है। ये इजहार करती है कि ये बंदा ताकत में के नशे में, और जब इसके पास ताकत आती है तो लोगों पे जुल्म और ज्यादती करके अपना हुक्म मनवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी, उनके हाथ के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश की है, हमारा किसी जमात के साथ कोई तल्लुक नहीं है, हमने अपनी आज़ादाना राय देनी होती है जो कि हमारे मुताले में आती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें। अल्लाह हाफ़िज़।